गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऋतुराज गायकवाड चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड में कुछ देखा या चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने कुछ देखा ऋतुराज गायकवाड में और उनको कप्तानी दी गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड सिर्फ अपने घर पर ही रन बनाएंगे? क्या ऋतुराज गायकवाड केएल राहुल की तरह सिर्फ आईपीएल के ही बड़े बल्लेबाज बन करके रहेंगे या उनकी कप्तानी में भारतीय टीम कुछ खास भी करके दिखाएगी? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कि कमेंट सेक्शन में आकर के कल कमेंट किया कि अरे अभिषेक भाई रहने दीजिए ना, क्यों ही परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया, खराब प्रदर्शन हो गया इंडिया ए के खिलाड़ियों के द्वारा, बल्लेबाजों के द्वारा, केएल राहुल के द्वारा, तो क्या हो गया? हमें तो इंतजार है 24 नवंबर का, 25 नवंबर का, जब खिलाड़ी करोड़ों में बिकेंगे। मैंने कहा कि अच्छा जी, मतलब भारतीय टीम के लिए 5 रन 7 रन बना करके आउट हो रहे हैं, कोई इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे भी क्या लिटरली लोग हैं जिनको सिर्फ आईपीएल पर ही ध्यान है कि यार आईपीएल में कौन कितने में बिका। 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए आईपीएल की बोली लगने वाली, अभी ऑक्शन होने वाला है 24 तारीख 25 तारीख को, और उस समय अगर आप टिके रहें तो तीसरा दिन होगा पर्थ टेस्ट मैच का। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं कहीं तीसरे दिन ही ना हार जाएं और सब फ्री होकर के ऑक्शन देखें। तभी तो लोग कह रहे हैं कि किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, हम तो ऑक्शन पर ध्यान लगा करके बैठे हुए। भाई एक बार फिर से शर्मिंदगी हमें झेलनी पड़ी है और मैं तो कहूंगा कि भाई अब बोरिया बिस्तर पैक करो और वापस आ जाओ इंडिया। खैर अब इनका तो दौरा ही खत्म हो गया, तो अब कहूं मैं या ना कहूं, इनका बोरिया बिस्तर तो पैक होकर के अब इंडिया ही वापस आएंगे। मतलब मुझे शर्म आ रही है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस न्यूज को कवर करते हुए भी। कहां पर उम्मीद लगाई थी कि भारतीय टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगी, ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान को हल्के में मत लेना। लेकिन कहां पर भारतीय टीम ने 2-0 से अपनी नाक कटवाई है। कमेंट्री बॉक्स में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हैं, कल भी मैंने कहा था कि अगर आप सुन लें तो कानों से खून निकल जाए। हंसते हैं भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर में और ये हंसने का काम भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अंपायर सामने सामने बेईमानी करेंगे, जहां पर कि साफ पता चलता है कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है, वो उंगली खड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहां पर कोई टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल हुआ नहीं इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में, लेकिन वो आपको आउट दे देंगे। लेकिन इन तमाम चीजों को भी रख दीजिए, हर बल्लेबाज के साथ में बेईमानी नहीं होती, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत फिसड्डी प्रदर्शन किया। 2-0 से हम हार चुके हैं। इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में जो हमने सपने देखे थे कि कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, ऋतुराज गायकवाड की कप्तानी में वहां पर केएल राहुल पहुंच गए हैं। पहले टेस्ट मैच में फिर भी हमने जान लगा दी थी, मुकेश कुमार की कमाल की गेंदबाजी थी, साई सुदर्शन का शतक आया था, देवदत्त पडिक्कल ने 88 रन बनाए थे। मैं इतने जोश में था, हुंकार भर रहा था, मैं खुद कह रहा था कि यार इस बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सबक सिखाएंगे, हमारे पहले जूनियर सिखाएंगे, उसके बाद सीनियर की बारी आएगी। लेकिन अब लगता है कि भाई पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो गया। एक तो मजाक उड़ाना इनका खत्म नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलियंस का, और एक खुद भी हमारे प्लेयर्स जो है वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं। और मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा मत जाना भाई ऑस्ट्रेलिया, तुम आईपीएल ही खेलो और आईपीएल में ही 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए के खिलाड़ी बन करके रह जाओ। क्या फर्क पड़ेगा, नहीं खेले नहीं जीते नहीं जीते, है कि नहीं? किसको क्या फर्क पड़ रहा है? जाकर के 4-5 चैनल्स कवर कर लेंगे, मैच हार गए 4 दिन बवाल होगा, उसके बाद फिर आईपीएल का ऑक्शन आएगा, चलो भाई चलो, सब बोरी भर भर के पैसा लेकर के जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ है, जहां पर कि भारतीय टीम 2.5 दिनों में अपना बंटाधार करा करके वापस घर लौट रही है। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप भी मेरी तरह अपना गुस्सा निकाल सको इंडिया ए के खिलाड़ियों के ऊपर में। और इस वीडियो को आखिरी तक देखते देखते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है, जरूर कर लीजिएगा। लग रहा था कि शायद ध्रुव जुरेल ने जो बैटिंग की, जो एक बढ़िया साझेदारी नीतीश रेड्डी के साथ में किया और लगभग 165-67 रन शायद जीतने के लिए दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया को, और एक समय 21-22 रन पर हमने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, 1 रन पर 2 बल्लेबाज आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया ए के। लगा कि यार इस बार कुछ चमत्कार होगा। लेकिन अंडर 19 के वो बल्लेबाज हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कॉन्टास या क्या उनका नाम है, भाई उन्होंने आकर के ठोक दिया अच्छी तरीके से हमारे गेंदबाजों को। लेकिन गलती गेंदबाजों की नहीं है,
गलती सिर्फ और सिर्फ हमारे बल्लेबाजों की है। लेकिन उससे पहले मैं ध्रुव जुरैल के बारे में कहना चाहूंगा। एक तरफ सीनियर टीम में ऋषभ पंत हैं और उस 25-26 साल के युवा बल्लेबाज पर भारतीय टीम ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है कि ऋषभ तुम ही रन बनाओ, हमारे से तो अब नहीं होगा। और दूसरी तरफ इंडिया ए के मैच में सब ने अपनी जिम्मेदारी ध्रुव जुरैल के कंधों पर रख दी कि ध्रुव जुरैल तुम ही रन बनाओ, हमसे तो नहीं होगा। और एक तरफ आप देख लीजिए T20 टीम में एक और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन रन बना रहा है। मतलब इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी जो है भारतीय टीम की वो विकेट कीपर ही उठाएंगे। ऋषभ पंत उठाएंगे सीनियर टीम के लिए टेस्ट मैच में, ध्रुव जुरैल को जब मौका मिलेगा वो जिम्मेदारी उठाएंगे और इधर संजू सैमसन के ऊपर में जिम्मेदारी है। बाकी सब वहां पर ऐश मौज करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैल्यूट है ध्रुव जुरैल को, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। इस बल्लेबाज ने अपने तरफ से कम इज्जत बचाने की कोशिश की। इस बल्लेबाज ने कम से कम ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को दिखाया कि भाई साहब इतने आसानी से हम घुटने नहीं टेकते हैं। लेकिन अकेला बल्लेबाज क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? ध्रुव जुरैल अकेले क्या कर लेंगे? कितनी देर तक लड़ेंगे? बाकी तो सब बोरिया बिस्तर पैक करके बैठे हुए थे कि जल्दी से फ्लाइट की टिकट लो, ऑस्ट्रेलिया से जाओ। तभी तो 2.5 दिन में आप टेस्ट मैच हार गए। आप बताओ कि पहले टेस्ट मैच में हमने इतनी जबरदस्त तरीके से चुनौती दी, मुकेश कुमार की मैंने इतनी तारीफ की, 6 विकेट निकाले थे। गेंदबाजों की मैं अभी भी खुल करके तारीफ कर रहा हूं। भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने, मुकेश कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पूरी जान लगाई। लेकिन बल्लेबाज जब साथ नहीं देंगे, ये क्रिकेट है, ये तो कोई लॉन टेनिस है नहीं कि इंडिविजुअल गेम है, आप अपने दम पर मैच जीतोगे, अपने दम पर मैच हारोगे। यहां तो सबका सपोर्ट चाहिए, लेकिन सब यहां पर सपोर्ट करने के लिए तैयार कहां हैं? केएल राहुल जैसे कमाल लाजवाब महान बल्लेबाज, टांगों के बीच से गेंद निकल जाती है, बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आईपीएल में अभी ऑक्शन आने दीजिए, सबसे ज्यादा पैसा लेकर के केएल राहुल जाएंगे, आप देख लेना। मतलब यही होते हुए आया है। पहली पारी में कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 161 रन बनाए थे। उस पारी में भी केएल राहुल के 4-5 रन थे। आप अभिमन्यु ईश्वरन का एग्जाम्पल देख लीजिए यार, इंडियन कंडीशन में शतक पर शतक, शतक पर शतक, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 4 रन, 5 रन, 8 रन। भाई ये लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। और क्यों ना उड़ाएं, वो कहते हैं यार ये तो आने से पहले शतकों का ये बौछार लगा चुके थे, ये तो समंदर तैयार कर चुके थे शतकों का। लेकिन यहां आकर के तो बिल्कुल रेगिस्तान में घूमते हुए नजर आ रहे, कहां पानी कहां शतक नजर नहीं आ रहा। 5 रन, 7 रन, 8 रन, 10 रन, ये अभिमन्यु ईश्वरन का बैटिंग परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में। क्या फायदा फिर इतने शतक लगाने का अभिमन्यु ईश्वरन? सिर्फ भारतीय टीम के दरवाजे को नॉक करने के लिए, या नॉक करके कुछ रन भी बनाओगे? मुझे आज भी याद है, एक वीडियो मैंने बनाई थी ऋषभ पंत पर, मैं बहुत गुस्सा हुआ था जब दिलीप ट्रॉफी में अपना विकेट थ्रो करके ऋषभ पंत गए थे। और एक दोस्त ने कहा था कि सर चिंता मत करो, आप देखना ऋषभ पंत इंडिया के लिए रन जरूर करेंगे। और वो लगातार रन कर रहे हैं ऋषभ पंत। मैं कह रहा हूं भाई कम ही रन बनाओ रणजी ट्रॉफी में, लेकिन जब मौका मिले तब कम से कम भारतीय टीम के लिए इज्जत बचाने की काम करो। केएल राहुल से तो मैं वैसे ही कान पकड़ चुका हूं, मैं तो कुछ कहने लायक बचा नहीं उनको। और वो अपनी ही मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से चुने जाते, अपनी मर्जी से आउट होते, अपनी मर्जी से रन बनाते। तो भाई उनसे तो मैं खुद ही माफी मांगता हूं। बाकी हमारे बल्लेबाजों ने इतना डिसअपॉइंट किया कि 161 रन हमने बनाए, हमारे गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की, 223 रनों पर हमने ऑस्ट्रेलिया को निपटाया, 60-65 रनों की बढ़त थी। फिर हमारी सेकेंड इनिंग में एक समय हम 30-40 पर 4 आउट हो गए थे। वो ध्रुव जुरैल ने हमें इज्जत हमारी बचा ली, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर के जैसे तैसे करके हमने बनाए 229 रन। और ऑस्ट्रेलिया चेज कर गया, 169 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम जाकर के चेज कर गई। तो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। खौफ में भारतीय टीम है, इसमें कोई शक नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर इज्जत बचानी है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और साथ ही साथ ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, सबको रन करना पड़ेगा भाई, सबको रन करना पड़ेगा। गेंदबाज अपना काम 100% करेंगे, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन बल्लेबाजों हाथ जोड़ता हूं, अपने फैंस की इज्जत बचा लेना, बस अपने फैंस की इज्जत बचाना भाई।